Gaurav, what is the difference between trading and investing? बहुत साल से चली आ रही डिबेट है कि हम इन्वेस्टिंग करें कि ट्रेडिंग करें, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग. ट्रेडिंग फोकसेस मोर ऑन द राइडिंग द मोमेंटम ऑफ द मार्केट एंड इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू. सो ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म. ट्रेडिंग आपके मार्केट के रोज़मर्रा के जो उतार चढ़ाव है उससे प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ है, और इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छे आइडिया या म्यूचुअल फंड को आप लॉन्ग टर्म पे होल्ड करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग है. And which is more beneficial? I'll explain you how is it beneficial with an example. तुमने क्रिकेट टीम देखी है, उसके अंदर which one will you choose? A Dravid who stands behind the wall and make you win the game, या सहवाग जो कम बॉल में आपको ज़्यादा रन बनाता है और आपकी रन रेट को ऊपर लेकर के जाता है? आप किसको चूज़ करोगे? Dravid. या इवन आई विल चूज़ द्रविड़. द रीज़न वाई दिस इज, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. विप्रो शेयर अगर आपने 1980 के अंदर उसमें 10,000 रुपये डाले होते हैं उस स्टॉक के अंदर, तो 2018 में वो 547 करोड़ होते हैं, 547. इट इज़ नो जोक, ये प्रिंटेड फिगर्स है, ये स्टोरी बहुत लोगों को मालूम है. वॉट हैपेंड इन दिस केस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में होता ये है कि आपको रिटर्न्स पे रिटर्न्स मिलते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई investing makes a very compelling choice for any individual. And you know, trading is a full time job. आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते. आपको न्यूज़ को फॉलो करना है, मार्केट्स को फॉलो करना है, और उसके बाद अपने आपको ट्रेड्स करने हैं. Unlike investing, trading is all the time on the job. Look at this S&P 500 index. ये 21 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है 1996 से 2016 का. अगर एक आदमी उसके अंदर इस 21 साल के अंदर कम्प्लीटली इन्वेस्टेड रहा है तो उसने 8.19% रिटर्न बनाया है. लेकिन अगर वो ट्रेड करता रहा और उसने 5 दिन मिस कर दिए इस 21 साल में, सिर्फ 5 बेस्ट दिन, तो उसका रिटर्न 8.19 से 5.99 आ जाता है. दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ व्हाट ट्रेडिंग डज टू यू. यू हैव टू बी ग्लूड ऑन द मार्केट ऑल द टाइम. एंड माई कंपेलिंग रीजन्स फॉर इन्वेस्टिंग इज सिंपल. इट गिव्स यू पावर ऑफ कंपाउंडिंग. You know what does Warren Buffett say? When you sleep, your money should also work for you. That doesn't happen in trading. Additionally, there is a transaction cost to trading. There is a very high tax impact on trading compared to investing. And trading profits are very vulnerable to black swan events. What it means is कि कोई कोविड जैसी चीज़ हो गई या कोई सबप्राइम क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो we would have to take that investment at a loss. That happens in trading, whereas in investing अगर आप लंबे समय के लिए रुके हुए हैं तो वापस मार्केट ऊपर आ जाएगा, वापस आपका आइडिया विल स्टार्ट टू रिजल्ट इन प्रॉफिट. और दोस्तों आपको बताऊं, एक स्टडी बोलती है 95% ऑफ द ट्रेडर्स मेक लॉसेज. यानी सिर्फ 5% को प्रॉफिट होता है, बाकी 95 को लॉसेज. एंड अकॉर्डिंग टू नितिन कामत ऑफ Zerodha, ओनली 1% ऑफ द ट्रेडर्स मेक प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year. That means 99% traders को नुकसान होता है. That is the reason why I would go for investing. And my last point, which will prove that why investing is compelling proposition than trading. आपने legendary investor वॉरेन बुफे का नाम सुना होगा. आपने traders में जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा. वॉरेन बुफे की नेटवर्थ आज की तारीख में तकरीबन $96 बिलियन है, और legendary trader जॉर्ज सोरोस की नेटवर्थ तकरीबन $6.7 बिलियन है. इतना डिफरेंस है बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में. सो व्हाई शुड आई गो फॉर ट्रेडिंग? आई विल गो फॉर इन्वेस्टिंग. थैंक यू.